और इस बीच शेखर सुमन साहब भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शेखर साहब, आपसे भी पहली प्रतिक्रिया ही जानना चाहूंगा, ये खबर जब आपको मिली तो क्या रिएक्शन? स्तब्ध, बिल्कुल निशब्द हो गया, आघात पहुंचा। जैसे क्या है, फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हुए होते हैं और खासतौर पे दर्शकों से भी अभिनेता इतना जुड़ जाता है कि वो परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार से कोई चला गया, हमारा भाई चला गया या बेटा चला गया या पिता चले गए या कोई इस तरह का। और हम लोग एक ट्रेजेडी से गुजर ही रहे थे कि ये दूसरी ट्रेजेडी आ गई, और उससे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम उनके घर तक नहीं जा सकते, हम उनकी मैयत में नहीं शामिल हो सकते। इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है। जबकि उस दिन से हम सब बहुत परेशान थे जब से ये खबर आई कि वो लंदन में एडमिटेड हैं। और फिर कल जब ये खबर आई तो मैं तो पहले ही भयभीत था कि कुछ बुरा होने की आशंका थी। हम हमारे दुआओं में वो शामिल थे, हर वक्त हम प्रार्थना कर रहे थे। कल ये खबर आई कि जब वो आईसीयू में दोबारा भर्ती हुए हैं तो ऐसा लगा कि बस अब अंत नजदीक आ गया है, और जिस बात का डर था वही हुआ। तो मेरा तो गला रुंध गया है। मतलब मैं उनको करीब से जानता था, उनसे जब भी मिला, इतने सहज सरल इंसान और बेहतर अभिनेता, और एक ऐसा अभिनेता जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं था और कहीं बिल्कुल पार्श्व से निकल के इस तरह से उभर के और क्षितिज पे छा जाना, बिल्कुल अपना नाम पूरे आसमान पे लिख देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति पाना, ये आसान नहीं होता है। और उसको उन्होंने बहुत सहजता से लिया। कहीं हमें इरफान कहीं एक स्टार की तरह या सुपरस्टार की तरह बिहेव करते हुए नहीं दिखे। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इतनी कम उम्र में अवस्था में वो चले गए। सबसे पहले तो उनके परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करना चाहेंगे, कंडोलेंस देना चाहेंगे। बहुत दुख की घड़ी है और ये इतनी बड़ी क्षति है। वो देखिए, एक स्तंभ थे पूरी इंडस्ट्री के, जैसे पुराने जमाने में दिलीप कुमार राजकपूर देव साहब थे, वो स्तंभ थे, उसी तरह ये स्तंभ हो चुके थे। और एक ऐसा कलाकार जिसने पूरे कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा के बीच की दूरी को खत्म कर दिया था, उसमें मेरे ख्याल से ये अगुआ थे, ये उसके पायनियर थे। तो वो आई थिंक एक ऐसा लॉस है, एक ऐसी क्षति है जो अपनी है, जो कभी हमने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन अब विल हैव टू लिव विद इट कि अब हमें इरफान के बगैर इंडस्ट्री में रहना पड़ेगा। आपकी देखिए एक अच्छी बॉन्डिंग थी, आप अपने रिश्ते को कैसे बयां करेंगे? अपनी बॉन्डिंग, उनसे मुलाकातें कैसी होती थी, क्या रहता था, क्या आमतौर पर आपके बीच में बातचीत हुआ करती थी? सहज बातें, सरल बातें, जो गुजर रहा है हमारे इर्द गिर्द, वो बातें। कई बार हम लोग फंक्शंस में साथ, हम लोग की सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, पूरी शाम गुजार दी हमने बात करते हुए। और कभी यदा कदा फिल्म की बात हुई, पर हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में चर्चा, थोड़ी पॉलिटिक्स की चर्चा, थोड़ी इंडस्ट्री की चर्चा, थोड़ी आम जिंदगी की चर्चा, उनके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बातें या कहाँ से शुरुआत की। मुझे मालूम है कि मैं एक सीरियल कर रहा था और उसमें उन्होंने एक बहुत ही छोटा रोल निभाया था, तो बहुत ज्यादा छोटा, मतलब वो जीप में कोई गैंगस्टर बन के आए थे वो। और बाद में मैंने याद किया, मैंने कहा यार वो तो इरफान था जो हमारे साथ था उस वक्त में, मैं उसमें लीड रोल कर रहा था। और आप देखिए कि लेकिन नजर उतने गुंडों के बीच में उनके बीच में गई, क्योंकि उनकी बात कुछ अलग थी। एक्स फैक्टर शुरू से ही था, और फिर तमाम सीरियल्स होते हुए शायद चाणक्य में थे या किसी और में, महाभारत में या कहीं थे, मुझे मालूम नहीं ठीक से। लेकिन अब वो अपनी पहचान जो है शुरू से बनाते गए, और तो हमारा रिश्ता जो था वो बहुत ही सरल था, सहज था। और ऐसा रिश्ता था कि ऐसा नहीं लगता कि दो अभिनेता मिल रहे हैं, दो आम इंसान जो मिडिल क्लास से आते हैं, मिले आपस में, जिनका बैकग्राउंड थिएटर है, हम लोग का कॉमन बैकग्राउंड रहा है, तो बहुत सारी बातें वो होती थी। लेकिन मैं भयभीत हो गया था जिस दिन वो लंदन में जब वो भर्ती हुए, तो मुझे लग गया था कि अब ये अच्छी बात नहीं है कि मतलब न्यूरो सर्जरी जब भी आप करते हैं तो जी, तो अभी दोबारा जब ये रिलैप्स हुआ तो वो बहुत ही खतरनाक अंदेशा था। तो हम लोग, बार उनसे मुलाकात कब हुई, क्या बातचीत हुई थी? क्या कभी बीमारी को लेकर के उनसे कोई बातचीत हुई? कभी फोन पे बात हुई तो उन्होंने अपनी बीमारी और इलाज को लेकर कुछ बताया हो? जी नहीं, वो तो 1-2 साल से तो है ही नहीं हिंदुस्तान में, वो तो लंदन में ही थे, इसलिए बातचीत तो कोई नहीं हो पाई। मैंने ऐसा सुना था, मेरे घर के बिल्कुल करीब एक घर है जहाँ की वो पहले मड आइलैंड में रहते थे, यहाँ शिफ्ट होने वाले, ये मुझे खबर जरूर मिली थी। और मैंने सोचा था कि जब भी वो यहाँ आएंगे तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा, पर अफसोस वो सब हो नहीं पाया कि नियति के आगे हम सब लोग विवश हैं और हमने इतना बड़ा एक्टर खो दिया, इतना बड़ा अभिनेता। ऐसे वक्त में जाहिर सी बात है उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, उनकी एक्टिंग के लिए, उनके स्टेचर के लिए याद किया जाएगा। तो आप उनके एक्टिंग को किस पैरामीटर पर रखते हैं, कहां देखते हैं? ऑफ कोर्स यू आर आल्सो अ फाइन एक्टर, तो अगर उनकी एक्टिंग को अगर आप रेखांकित कर सके, किस लेवल पर नजर? जी, बिल्कुल। देखिए, एक्टिंग
का सबसे बड़ा गुर ये होता है कि वो एक्टिंग न लगे। एक्टिंग की खासियत है, हम लोग कहते हैं हम एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिंग नहीं दिखनी चाहिए। और अंग्रेजी में जैसा कहते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज बिहाइंड बीइंग एफर्टलेस। एक एफर्टलेस एक्टिंग के पीछे वो एफर्ट बहुत रहता है, लेकिन वो एफर्ट जब नहीं दिखे तो वो एक सफल अभिनेता समझा जाता है। तो नेचुरल स्कूल ऑफ एक्टिंग जो दिलीप साहब की रही है, जो मोतीलाल जी की रही है, जो बलराज साहनी साहब की रही है, उस किस्म के अभिनेता, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे के, जैसे एल पचिनो या रॉबर्ट डी निरो या एंथनी हॉपकिंस या मार्लन ब्रांडो, या जिस तरह के आप कह लें बहुत काबिल अभिनेता जो पूरी दुनिया में हुए हैं, मैं उनको उस कतार में रखता हूं, वो दर्जा उनको देता हूं कि बहुत ही एक सहज अप्रोच, एक बहुत ही नेचुरल अप्रोच। जैसे मुझसे पहले भी कोई कह रहा था कि वो मतलब पता नहीं चलता था कि वो किरदार में है या वो खुद हैं खड़े, या वो कैमरे के आगे हैं या पीछे, कुछ पता नहीं चलता था। वो जब सीमा रेखाएं जब जो है वो लांग जाता है एक अभिनेता, तो वो एक अच्छा अभिनेता कहलाता है कि पता ही नहीं चलता है वो। और ये हैरत की बात है कि कल रात मैं उनकी फिल्म देख रहा था इंग्लिश मीडियम, जो कि अब वो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, तो मैं देख नहीं पाया था उसे थिएटर में, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से थिएटर बंद हो गए। जब तक मैंने रियलाइज किया कि मुझे जाके देखना है, और ये मैं कल देख रहा था और मैंने कहा देखिए, मैं दोबारा कह रहा था अपनी पत्नी को भी, इतना अच्छा कलाकार, इतना बढ़िया कलाकार, मतलब ये हमारी इंडस्ट्री के लिए फख्र की बात है कि इरफान खान जैसा एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड एक्टर हम सबके बीच में था, जिसको अपना हुनर मालूम था, जिसको अपना क्राफ्ट मालूम था, उसको विधा मालूम थी, और वो अब हमारे बीच नहीं रहा, तो वो बहुत बहुत बड़ी क्षति है। जी शेखर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।